सबसे पहले मसीह में आपकी सलामती हो। और आज जो हम एक बात को सीखे, कल से हम इसको सीख रहे हैं, लेकिन उर्दू में शायद इसलिए उन्होंने कहा ताकि हम इसको बेहतर तौर पर सकें। हमारा जो आज का सही मुद्दा है वो है कि यस्सु हमारा इवजी है। हम अक्सर इसको दोहराते हैं कि यस्सु हमारा इवजी है, और लेकिन हमारे नोट्स में ये भी है कि वो दो तरह से हमारा ही बना। तौर पर जो बात मशहूर है कलीसियाओं, जब वो सलीब पर चढ़ा और उस पर हमारे गुनाह लाद दिए गए तो वो हमारा इवजी कहलाया। आमतौर पर ये तालीम है कि, और इसको कहते हैं कि जो घंटे उसने दुख और तकलीफ सहे वो उस पर मरा, और वहीं पर है वो हमारा इवजी 6 घंटे के लिए हमारा इवजी बना। और इसको कहता है उसकी गैर फाल फर्मा बरदारी, उसने सलीब जो फर्मा बरदारी दिखाई है। लेकिन कलाम मुकद्दस बताता है कि एक तरीका उसका सलीब पर जो बनना है वो इवजी उसे बनाता है, और दूसरा की अमली या फाल फर्मा बरदारी है जो उसने 33 साल खिदमत में तमाम 10 अहकाम की पैरवी करते हुए, उसकी पासदारी करते हुए कि जो काम हमने करने थे, जो सारी अच्छाई के अहकामात जो हमने करने थे वो हम कर पाए, लेकिन यस्सु मसीह ने हमारी खातर उन कामों को भी किया। पूरे 33 साल हर लम्हा हर घंटा में उस शरीयत को पूरा किया, उन 10 अहकामात को पूरा किया जो हम ना कर सकते थे, क्योंकि खुदा कामलियत का मुतालबा करता है, लेकिन वो काम जो हमने पूरा करने थे उनको मसीह खुदावन ने कर दिया है। तो ये गैर फर्मा बरदारी उसकी सलीब पर फर्मा बरदारी है, और फाल फर्मा बरदारी है जो उसने अपनी सारी जिम्मे किए, और सारे अच्छे काम जो है वो उसने सारी अच्छाई के काम जो है थैंक यू पास्टर जैन साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है, गुड। Thanks, Mr. Zan. And Jamshed, you were going to explain it as well. So if you'll do that now, please stand and talk to the people in. On कर दीजिएगा। शुक्रिया पास्टर माइक डंकन और डॉक्टर जॉर्डन साहब का भी शुक्रिया जो इस खिदमत को मेरे को देने के लिए। मैं आपके सामने ये गैर फॉल फर्माबरदारी और फॉल फर्माबरदारी के तल्लुक से आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। फॉल फर्माबरदारी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने 35 बरस अपनी ज़मीनी खिदमत में खुदा बाप के तमाम उन अहकामात को पूरा किया हमारी खातिर, शरीयत को पूरा किया हमारी खातिर। वो शरीयत का बोझ जो हम पर लदा हुआ था, वो शरीयत को खुदावंद यीशु ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खातिर उन्होंने उस शरीयत को पूरा किया, और उस फर्माबरदारी को हमारे पल्लड़े में डाल दिया, और जो हमसे खताएं और गुनाह सरजद हुए वो अपने ऊपर ले लिए। ये थी उनकी फॉल फर्माबरदारी। और गैर फॉल फर्माबरदारी ये है जो 6 घंटे उन्होंने सलीब पर गुजारे और हमारे तमाम गुनाह अपने ऊपर लेकर हमारा इवजी हुआ और हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दी। इसको मैं इस तरह से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो थे वो बेगुनाह थे, लेकिन हमारी खातिर गुनाहगार ठहराए गए। लेकिन हम जो गुनाहगार थे, यीशु मसीह के वसीला से मुफ्त रास
ठहराए गए हैं, जैसा कि दूसरा क्रंथियों उसका 5 बाब के 21वीं आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने गुनाह हमारे वास्ते गुनाह ठहरा, ताकि उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। उम्मीद करता हूं मेरा मौकफ, मेरी बात आप तक पहुंच चुकी है। शुक्र सर। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड। आप दोनों ने Yes. बहुत अच्छा बयान किया है। Thank you, Pastor Zan and Jamshed. Thank you, Pastor I appreciate Zan, शुक्रिया। what you said. Are there questions? Does anyone have questions about the active or the passive obedience मेरा of ख्याल है कि Jesus? आप लोगों को अच्छे तौर पर तो समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी को समझ ना आया हो तो वो जरूर अभी पूछ सकते हैं ताकि हम आगे चलें। आप सबको समझ आ गया? हाथ खड़े कीजिए। All right, they know, they understand it. I'm going to give a very simple, short explanation और मैं of आपको छोटी सी तारीफ में इसको बयान करता हूं। active obedience. जो फाल फरमाबरदारी है, Jesus gives us His holiness. उसमें खुदावंद अपनी कामलियत, अपनी रास्तबाजी हमें देता है, अपनी पाकीज़गी हमें देता है। Passive obedience. और गैर फाल फरमाबरदारी जो है, We give our sins to Jesus. और गैर फाल फरमाबरदारी में हम अपने गुनाह खुदावन यीशु मसीह को देते हैं, उस पर लाते हैं। Passive obedience, Jesus dies on the cross. गैर फाल फरमाबरदारी में खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी For 6 6 hours. घंटे। Active फाल obedience, फरमाबरदारी में Jesus lives a holy life for खुदावन यीशु 33 मसीह ने years. इस रूए जमीन पर 33 साल खुदा के उस तमाम शरीयत को, खुदा की उस तमाम शरीयत को जो उसने दी थी, पूरा किया। Active obedience, Jesus obeys the 10 Commandments for us. देखते हैं कि याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने 10 अहकाम को पूरा किया अपनी 33 साला जिंदगी में। Passive obedience, Jesus suffers the punishment for sin. और गैर फाल फरमाबरदारी में खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी सजा को अपने ऊपर उठा लिया। It's really very simple. ये बड़ी आसान सी बात नजर आती है And it's very comforting. और ये बहुत अच्छी है। पास्टर हनीफ साहब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, और आप पास्टर हनीफ को ये बात अच्छी तरीके से पढ़ा दीजिएगा जो जिस हिस्से को हमने पढ़ा है। पास्टर हनीफ is there. Yes, good. Pastor Hanif, I am so happy you are here. We've been praying for your health. मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि आज आप तशरीफ लाए हैं और हम आपकी के लिए दुआ करते रहे हैं। We prayed for you many times. हम बहुत दफा आपके लिए दुआ करते हैं। आपकी मोहब्बत के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you, Pastor. Jesus was your savior, not only the last 6 hours of, खुदावन यीशु but मसीह all सब 33 years of his life. खुदावन यीशु मसीह जिस दिन से पैदा हुए थे
उस वक्त से लेकर 33 साल और सलीब पर अपनी जान देने तक और आसमान पर उठाए जाने तक हम देखते हैं कि उनकी ये फरमाबरदारी आपके लिए और मेरे लिए थी। I asked you to memorize an incredibly और मैंने beautiful आपसे Bible दरखास्त verse. की थी कि आप एक बाइबल की वर्स को याद करेंगे। 2 Corinthians हाँ, chapter 5 हाँ, verse 21. दूसरा करंथियों 5वां बाब उसकी 25वीं आयत। सारे लोग मिलकर जरा इसको एक दफा पढ़ Okay, दें। please say it to someone next to you now. Try and quote it from memory. सारे के सारे एक दफा पढ़ दें। दूसरा करंथियों 5वां बाब उसकी 25वीं आयत। अभी ये पढ़ रहे थे मेरा ख्याल है भाई साहब। सर आयत नहीं, इसमें तो 21 आयतें हैं टोटल सर इसमें। Second Corinthians 25 Chapter 5 verse 21. 21 ऑलराइट, ये अभी इन्होंने पढ़ी है, बड़ी खूबसूरत आयत थी। सब पढ़े भी जरा जोर से। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो। ऑलराइट, एक दूसरे को बताइए जरा, एक दूसरे को सुना दीजिए। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। बेटा आप याद करके ना एक दूसरे को सुनाएं जल्दी जल्दी से। एक बार याद करें। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। वेरी नाइस, थैंक यू। आप लोगों ने अब जब हम आगे भी पढ़ना शुरू करेंगे तो इन आयतों को बीच बीच में से याद रखना है। इनको हम बोलते हैं सेडीज डॉक्ट्राइनी, जिसका मतलब होता है, सेडीज का मतलब सीट होता है और डॉक्ट्राइनी जो है या डॉक्ट्राइन है या जो ईमान है ये उसकी बुनियाद होती है, उसकी सीट होती है, जिसके ऊपर जो ईमान है वो रेस्ट करता है। खैर, सो तमाम गुफ्तगू जो खास तौर पर जब इसको बयान किया जाता है तो उस एक आयत को आपने बीच में याद रखना होता है। और ये जो आयत है ये सीडीज डॉक्ट्राइनी है। एक दफा फिर आप ये देखिए कि ये एक्टिव ओबीडियंस की है कि पैसिव ओबीडियंस की है। इस आयत को वेदर इट इज फॉर एक्टिव ओबीडियंस और वेदर इट इज फॉर पैसिव ओबीडियंस। तो ये आयत मैंने आपको बताया था सीडीज डॉक्ट्राइनी, जिसका मतलब है कि आपने आयतें याद रखनी हैं जिनके ऊपर सीरीज का मतलब सीट और डॉक्ट्राइन का मतलब होता है हमारा अकीदा, जिसके ऊपर अकीदा जो है वो रेस्ट करता है। सो ये आयत जो है ये आप बताइए ये एक्टिव ओबीडियंस है कि पैसिव ओबीडियंस है कि दोनों के बारे में बयान करती है। Thank you. कोई बयान करना पास्टर्स में से? This is a simple prayer. I would like you to मैं know. आपको ये बताना चाहूंगा, ये छोटी सी दुआ है। Dr. Jordan will translate it for me. और मैं उसकी तर्जमा, And maybe you will want to write it down. और फिर हम लोग जो हैं उसको लिखना शुरू करेंगे। It is a short prayer. छोटी सी एक दुआ है। Jesus, I am your son. खुदावंद यीशु, मैं भाई आप ही तर्जुमा करो। आपका गुनाह यीशु, खुदावंद यीशु मसीह, मैं दोबारा लिखता हूँ जी, ठहरो। खुदावंद यीशु मसीह, मैं
आप मेरा गुनाह आप पर लादा गया। अगर किसी ने तर्जमा बेहतर करना हो तो बता देना भाई, कर देना। All right. You are my righteousness. और अपनी रास्तबाजी मुझे बख्शी। अगर आप लोगों में तर्जमा को अच्छे करने का हो शौकीन तो वो भी करी जाए। शौक का मुल्क कोई नहीं होता। Go ahead, Pastor Mike. You became what you were not. तू जो के गुनाह से मुबर्रा था, मेरी खातिर गुनाह मेरी खातिर मेरा गुनाह तुझ पर लाद दिया गया। To make me what I was not. To make me what I was not. मुझे रास्त बास ठहराया जाए जो कि मैं नहीं था। Amen. आमीन। Dr. Jordan, do you want to say the whole prayer? All right, I can say. यीशु मसीह, मेरा गुनाह आप लादा गया या तुझ पर लादा गया और आपने अपनी रास्तबाजी मुझे अता की या बख्श दी। तू जो गुनाह से मुबर्रा था, या हम कह सकते हैं तू जो बेगुनाह था, मेरी खातिर मेरा गुनाह तुझ पर लाद दिया गया ताकि मुझे रास्तबाज ठहराया जाए जो कि मैं नहीं था। अब आप लोग अच्छा तर्जमा भी इसका करके बाद में भी पेश कर सकते हैं, मुझे भेज दीजिएगा। अभी कोई करना चाहे तो अभी कर दें। Now, I want you to look up Jeremiah chapter 23, verse 6. 23 बाप और 6 आयत कोई पढ़े फटाफट भाई, जो खोल ले पढ़ दे। मैंने खोल लिया तो मैं पढ़ दूंगा। तू मेरी रास्तबाजी है, तू वो कुछ बना जो नहीं था ताकि मुझे वो कुछ साथ पाएगा और इस्राएल सलामती से सुकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। खुदावंद हमारी सदाकत। ब्यूटीफुल। This is a prophecy about Jesus. ये एक ऐसी पेशन गोई है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए की गई। What is Jesus खुदावंद called? यीशु मसीह को यहाँ किस नाम से पुकारा गया है? किस खूबसूरत नाम से पुकारा गया है? What name is he given? खुदावंद हमारी सदाकत। हाँ, खुदावंद हमारी सदाकत। जरा नाम लिखा के मैंने तो लिखना भी होता है। ये कौन सा परिंदा बोल रहा है? Yes, God our righteousness. Right. Why is he called God our righteousness?
क्या मुराद है? यानी जब यर्मी वो इस खत को इस हिस्से को लिखता है, सहीफे को, तो इससे क्या मुराद है कि खुदावंद हमारी सदाकत है? तो क्योंकि हम खुद जो है वो सच्चाई पे कायम नहीं रह सकते, तो इसलिए खुदा यीशु से जो है वो हमारी सदाकत है, उन्हीं की सदाकत जो है वो उससे वेरी हम गुड, वेरी हमारी गुड, सदाकत है। बिकॉज गॉड इज आवर राइचियसनेस, वी आर not righteous, but he is our righteousness. Yeah. Through him we see the righteousness in ourselves. ये सर फाल फर्मा बरदारी में आता है। Yes, ये thank you. Yes. Yeah, they say that this is active obedience. Amen. चलो अच्छा, बंदे भी बोल रहे हैं बीच में, अच्छा है। He gives his righteousness to us. और ये उनकी रास्तबाजी है जो हमें अता की जाती है, हमें बख्श दी जाती है। Now I want to show you an unusual story. An unusual story in the Bible. एक ऐसी कहानी बाइबल में बताऊंगा जो कि कुछ आम से हटकर है, ख्यालात से हटकर है, आम तर्ज से हटकर है। It is in the book of Zechariah, किताब में सहीफे में देखें, chapter 3, तीसरे बाब की verses 1 to 5. 5 में। ओ जल्दी से पढ़ो। ज़करिया उसने मुझे बताया कि सरदार काहिन पेशवा खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ उस साता है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हाँ, वो जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुटकी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यीशु मैले कपड़े पहने उसके सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा कि देख, मैंने तेरी बदकिरदारी की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि इसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। आमीन। आमीन। Thank you. What was Joshua the high priest wearing? आप ये देखिए कि यहाँ यशुआ जो है, जो के सरदार काहिन है, वो कैसे खड़े हुए है? काले कपड़े पहनने खड़ा था। Dirty clothes. What were those dirty clothes a picture of? अगर हम इन की तस्वीर बनाएं तो कैसे तस्वीर होगी इन मैले कुचैले कपड़ों की? Explain again, Pastor Mike. What did those dirty clothes represent? हम इसको देखते हैं कि ये किस बात की तरफ इशारा करते हैं, ये गंदे कपड़े किस तरफ इशारा करते हैं? बदकिरदारी की तरफ। जी कोई बताएंगे? Want to tell us? Sir, it represents the dirtiness of our sins. G. His sins. बदकिरदारी का मतलब है sin. What was the devil doing in this story? और जानते हैं कि शैतान क्या करता था? Look at verse 1. जी, नंबर 1 देखें। So devil is blaming him by their sins.
वो मलामत कर रहा है उसको, I mean, ब्लेम कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है। accusing him. हाँ जी। Yes. मुकाबला क्या लिखा है यहाँ? खुदावंद का फरिश्ता उसके सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ है, यानी खड़ा है ताकि उसका मुकाबला करे। ऑलराइट। Does और मलामत करे। Yes, sir. और यस, दिस विल। does anyone know the meaning of the devil's name? What does the name devil mean? If you don't know it, okay. It's a liar. Liar. Yeah, sort of. Accuser. Yeah, which is what lies do. The devil accuses us. His name means accuser. Dr. Jordan, are you able to translate that? ये आपको जैसे बताया गया यहाँ पर कि जो शैतान है वो वहां खड़ा है ताकि उसे क्या करे? मलामत करे, अक्यूज कर दे। Yeah. All right. We saw Sharon accusing Jamshed yesterday of many ये sins. बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कल ड्रामे के अंदर जो शारून था वो मलामत कर रहा था जमशेद को। In the play on justification. और जिस वक्त कल वो ड्रामा पेश किया जा रहा, आप देखिए लाहौर क्रिश्चियन स्कूल नहीं आया, उसका भी पता करें। शारून जरा जल्दी से, वो कहाँ उड़ गए? लगता मुझे फसली बटे रही हैं वो। The devil can accuse me of many और sins. इसी तरीके से जो शैतान है वो हमें हमारे बहुत से गुनाहों के सबब से हमें मलामत करता है। That is why Joshua is dressed in dirty rags. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो यीशुआ है वो एक गंदे कपड़ों में खुदावंद के सामने नजर आता है। He is guilty of many sins. और उसने बहुत से गुनाह हैं जिसके लिए वो मुजरम ठहरा गया है। What does God do for Joshua? लेकिन खुदा यीशुआ के लिए क्या करता है? Read verses 3 and 4. Yes, sir. और यीशुआ मैले कपड़े पहने है कि वो क्या करता है? खुदावंद क्या करता है? और यीशुआ मैले कपड़े पहने फरिश्ते सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैं कपड़े उतार दो, और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहना। Beautiful, beautiful. God tells him someone to take off his dirts and put him back with a very beautiful dress which he has prepared. Right. Notice this is from the Old Testament. आप ये देखिए कि इसको पुराने अहदनामे में लिखा गया है। Jeremiah chapter 23 verse और 6. यर्मिया 26 बाब की 23 बाब की 6 आयत में They teach the same truth that we find in the New Testament. और इसी तरीके से वो खूबसूरत सच्चाई को हम पूरे तौर पर खिला हुआ देखते हैं नए अहदनामे में। Jesus is our righteousness. खुदावन हमारी सदाकत है। He gives us a robe of और holiness. खुदावन जो है वो अपनी सदाकत का वो जो पोशाक है उसकी नफीस पोशाक वो हमें देता है। The law does not save us. अफसोस की बात यह है कि शरीयत से हम बचाए ना गए। Grace in Jesus. हम सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के वसीले से ही, उसकी कुर्बानी के वसीले से ही बचाए जाते हैं। Okay. Let me mention, we said if anyone wants to do a play on justification, we can do that today. If someone wants to do a play on justification, maybe we can do it after after dinner. Well, Pastor Mike, someone has already done it and they are eager to show us now. Oh, right now. Oh,
Okay, well, I am ready. आपकी वो जो इन्होंने भेजी है फर्स्टली The Lahore Christian School they sent me, so we will share with you. शेयर विद अस। भाभी सीमा को खुश आमदीद कहते हैं, बराए मेहरबानी वक्त पर आया कीजिए। समझ नहीं आ रही क्या कह रहे, सॉरी। फाइन, आप वक्त पे आना है भाई, वक्त पे आना है बस। अच्छा, ओके ओके ओके। ऑलराइट फास्टर साहब शुरू कीजिए। पास्टर साहब हम शेयर। जी सर अभी शेयर करें राइट नाउ? हाँ करें शेयर। ओके जी सर। हम शेयर करते हैं, आपसे स्क्रीन शेयर करते हैं। पास्टर माइक, वुड यू प्लीज शेयर द स्क्रीन? I am not the host right now. The group Yes. Sahib. डॉक्टर साहब अभी शरून होस्ट है, he can share with you. All right. Okay, very nice. सर आ रहा है नजर? जी आ रहा है। ओके वीडियो आप चलाएंगे ना, माइक इसके साथ अटैच कर दीजिएगा क्योंकि इसका वॉल्यूम स्लो है वीडियो का। शुरू से कर। उसके बाद आगे नहीं
Very nice. I am blown away. I am so impressed. That was truly wonderful. बहुत Thank अच्छी you. वीडियो बनाई गई है. Thank you. I thank मैं you दिल from की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ. I have never seen such beautiful plays. ओह, पता नहीं अब सही कह रहे होंगे. कहते हैं भाई इतने खूबसूरत प्लेस जो हैं मैंने पहले नहीं देखे. I have done this play in other countries, मैंने but no one has as much as you ये have. सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. ये बहुत दूसरे मुल्कों में जो हमारी तरह के मुल्क हैं काम करते हैं, वो कहते हैं वहां नहीं देखा मैंने ऐसा काम. My Pakistani brothers and sisters have done more than anyone in any other country मैं आप लोगों से that I दरख्वास्त have. करूंगा कि अब Thank इन दिनों में ये इस प्ले को अच्छे तरीके से भी पेश करें और इसको अंग्रेजी में पेश कर दें तो बहुत ही अच्छा है, बराए मेहरबानी, ताकि हम जो मेन हिस्से हैं उनको उन पे दिखा सकें. तो एक बंदा पढ़ता जाएगा, इंग्लिश में पढ़ता जाएगा, वो आपको भी पढ़ेगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये लाहौर जरूर फिर हम इंग्लिश में करेंगे नेक्स्ट टाइम. सो अभी मता नहीं था हम लोगों का. सो थैंक यू आप लोगों का अप्रिशिएट करने का. गॉड ब्लेस यू. Thank you. Thank you. Thank you so much. I will show these plays to people in America. देखा ना, फिर वो दूसरे लोगों को दिखाएंगे ये और शायद They will enjoy it so much, so much. और पास्टर जैन साहब इसके पीछे वो जो मुबारक ने बनाई होती है वो म्यूजिक को भी लगा दीजिएगा जाहिद ने. I hope these plays will help all of us to understand what justification. आप लोग जब इन ड्रामों को मुख्तलिफ जगहों पर पेश करते हैं तो फिर आप याद रखिए कि हम रासबाज ठहराए जाने उस कलाम को पेश करते हैं. If I were to ask you right now, what is justification? अगर मैं आपसे भाई इसका क्या मतलब है, जस्टिफिकेशन से क्या मुराद है, I hope you would say this. तो ये आप इस ड्रामे के जरिए बता सकेंगे कि इससे क्या मुराद है. God declares us not guilty for Jesus' sake. खुदावन यीशु मसीह के पे हमें रास्तबाज ठहराता है, हमें मुजरम नहीं ठहराता. It's that simple. बिल्कुल सिंपल बात. Yeah, many students of the Bible say justification is the central teaching of the और entire. याद रखिए कि रास्तबाज ठहराए जाना अंजीले मुकद्दस का जो मरकजी है वो यही है. And I agree with that. और मैं इससे एग्री करता हूं जब ये लोग इस तरह से बात करते And हैं. as you learn these truths more and more, I hope that you will feel that way too. और मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त आप भी इसको और आप समझते हैं तो फिर आप भी
इसी तरीके से ईमान रखेंगे। Okay. After our break, 7 7 मिनट minutes, की ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, we will come back and look at many pictures of law and gospel, simple, beautiful और फिर pictures. हम शरीयत की और अंजील की देखेंगे। And if you have your cards, we could begin by just reviewing them very quickly again, you with someone next to you. अगर You आप come लोग के back. पास कार्ड हैं तो वो ले आएं, शायद हम उसको भी रिव्यू करेंगे। Okay. All right. Thank you very much. 5 minutes. Okay. Have a good break. Michael Duncan, you take you are now. Okay. Yes. Now, thank you, Pastor Mike. We will look at lesson 9. अब जनाब हम सबक 9 है उसको पढ़ेंगे। चलो भाई। शरीयत खुदा से कौन सा नंबर है भैया? जल्दी से बताएं मुझे। अंजील खुदा माफ करता है। Okay. ऑलराइट, इसको बात करते हैं भाई। बस 9 नंबर को देखें कहाँ है। ओ नंबर 9 है। 19 पेज 19 खोलो भाई। अंजील खुदा माफ करता है। शरीयत खुदा सजा देता है। जरा पता करो। शरीयत खुदा सजा देता है। उसको कहो आ जाओ, रोटी खाने गए हैं वो, बस उधर ही होके रह गए हैं। ऑलराइट, ओके। पेज नंबर 19. I think Pastor Zan always paired up the number on my page with the number on your page in Urdu. I find that amazing. क्योंकि ये पेजेस बिल्कुल आपस में मिलते हैं। Very good. I didn't expect how nice that is. ताली बजाओ जो तुम्हें समझ आती है। ताली ना बजाओ, जल्दी करो। Okay. Now we will. I need to be made the host again. Yes, Pastor Nan. Pastor Sharoon Akhtar, can you make me the host? I need you to go up to the right corner of my screen and click on the 3 dots. जो उनका छोटा सा, हाँ जी, आप इनको होस्ट बनाएं। शारून, आप पास्टर माइकल डंकन को होस्ट बना दीजिए। Yeah, so share my screen. स्क्रीन को शेयर कर सकें। Now, Pastor Michael Duncan, you are the host. Go ahead. Okay, great. Very good. They did it. Perfect. Okay. Now we come here. All right. Okay. We looked at one picture of the gospel in justification. इस तस्वीर को बड़े गौर से देखा है जबकि हम रास्तबाजी के टॉपिक को पढ़ा रहे थे। The picture of a courtroom. और ये एक अदालत का मंजर है। God the Father is the judge. और यहाँ खुदा बाप जो है वो जज के तौर पर है। The devil is the accuser. और शैतान जो है वो इल्जाम लगाने वाला है। The sinner is on trial. और गुनाहगार जो है उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। And Jesus is the defense lawyer. और फिर खुदा यीशु मसीह जो है वो वकील है। There are many other pictures of law and gospel in the Bible. इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी तस्वीरें हैं बाइबल मुकद्दस में शरीयत के बारे में और अंजील के बारे में। These different pictures of the law and gospel are a gift from God और to अब you इन and me. तस्वीरों को हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो ये बहुत बड़ा खूबसूरत तोहफा है। ये खुदावंद की बख्शिश है जो आपके लिए और मेरे लिए है।
God wants us to know that He loves us. खुदा चाहता है कि वो हमसे मोहब्बत रखे. He wants us to know what He has done for us. Me again the first. God wants us to know how much He loves us. खुदा चाहता है कि वो हम जान सकें कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है. So He tells us in many ways. और वो कई तस्वीरों के जरिए से, कई तरीकों से हमें समझाने की कोशिश करता है. Yeah. He wants us to understand the difference between the law and the gospel. और हम देखते हैं कि वहां पर वो शरीयत को जो कि खुदा ने हमें दी और फिर जो अंजील का हिस्सा और खुशखबरी हमें दी, वो चाहता है कि हम इसको समझ सकें. So he explains the difference with many और वो pictures. बहुत सारी तस्वीरों के जरिए से इस चीज को बयान करता है. Like a good Sunday school बिल्कुल एक teacher. अच्छे संडे स्कूल टीचर से जब हम तस्वीरें पेश करते हैं बहुत सारी. You have very good Sunday schools. आपके बड़े खूबसूरत स्कूल्स हैं. I appreciate Jamshed and Wakas and Sharoon visiting the Sunday schools. और ये प्यारे प्यारे नाम जो वो ले रहे हैं, और ये वो लोग उनके नाम हैं जो कि संडे स्कूल को विजिट करते हैं. And I appreciate you are doing a good job. The teachers are doing a good job. Pardon me? The teachers are doing. और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूं आप सब के लिए जो निहायत जांफशानी से इस काम को सरंजाम देते हैं. I think all of our. और आप सब लोगों में से आप सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं. Okay, let's look at these pictures now. आइए हम अब देखते हैं. There is a long list that I put together. और ये बड़ी एक लिस्ट है तस्वीरों की जो कि आपके सामने पेश है. ये देखें 19वें बाब 19वें सफ़े. This list is valuable. और हम इसको अब बारी-बारी देखते हैं. Let's look at the pictures. आइए तस्वीरों को देखें. One picture is death and life. और यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें मौत को और जिंदगी को दिखाया गया है. What Bible story is this? आप ये कौन सी स्टोरी है बाइबल की? लाजर की. लाजर की तो नहीं लगती मुझे. सरे महफिल ही रुसवा कर दिया मुझे. सर एक 12 साल की छोटी लड़की जो मरी. हाँ तबीता. Yes. A 12 years old girl. Jesus raised her. Yeah, daughter of Jairus. हाँ वो जो क्या नाम था? जायरस. क्या नाम था? Sin brings जायरस की बेटी जो थी. We cannot save ourselves. We cannot make a dead alive. इब्राहिम मेहरबानी अपना ये बंद करें जरा इधर से माइक्रोफोन बंद करें. किसी का भौंपू बोलने लग गया. But what does God do? हम देखते हैं कि इंसान तो ये इस काम को नहीं कर सकता, लेकिन खुद ऑल राइट. अगली तस्वीर देखें. देखते हैं कि खुदावंद ने उस 12 साल की लड़की को जिंदा किया है. यायर की बेटी को जिंदा किया. Man cannot do this. क्या इंसान ऐसा कर सकता? नहीं. I have a smartphone. मेरे पास एक बड़ा अच्छा फोन है. दिखा रहे हैं आपको. Does many things. बहुत काम करता है ये. But it cannot make a dead person alive. लेकिन ये मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता.
Even बहुत कुछ है। today's technology will not make a dead person alive. और दुनिया की तमाम जो तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजी है, वो किसी मुर्दा इंसान में जिंदगी नहीं बख्श सकती। We have no क्योंकि over इंसान death. में अभी तक जिंदगी बख्शने की ये हिस्सा नहीं आया, ये पावर नहीं आई। Jesus us alive. हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें The Holy Spirit makes us alive. Holy Spirit लेकिन makes us. हम देखते हैं कि इंसान सिर्फ जिस्मानी तौर पर जिंदा नहीं होता, बल्कि खुदा का भी हमें जिंदा करता है। Man cannot save himself. इसी तरीके से है ये कि इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता। He is dead in sin. वो मुर्दा है, वो गुनाह के सबब से मुर्दा है, रूहानी तौर पर मुर्दा है। Only God can raise और us सिर्फ to खुदा life. की वो पाक जात है जो इंसान को रूहानी तौर पर जिंदा करती है। Will not save. आप देखते हैं कि जो लॉ है, जो शरीयत है, वो नहीं बचा सकती। Only the gospel. सिर्फ और सिर्फ अंजील ही बचाती है इंसान को। Another picture. एक और तस्वीर देखिए, नंबर 2 देखें। What story is this? ये कौन सी कहानी है? कोई भेड़ की तस्वीर। कौन सी तस्वीर है? सर, भेड़ की। हाँ, लॉस्ट शीप। The law is we are like lost sheep. हमें शरीयत बताती है कि हम भी इसी तरह की भेड़ें हैं जो खो गई। The gospel is Jesus is the good shepherd who finds the lost sheep. और फिर यहाँ इस तस्वीर में हम देखते हैं कि खुदावंद एक अच्छा चरवाहा है जो उस भेड़ को बचाता है। You and I are like lost sheep. We cannot find back to God. खोई हुई भेड़ों की मानद हैं जो कि अपने तौर पर अपने आप को नहीं बचा सकते। We cannot save हम ourselves. अपने आप को बचा नहीं सकते, But God finds us. लेकिन खुदा हमें बचाता है। A third picture of law and gospel. और एक तीसरी तस्वीर है। क्या लिखा है इसमें? क्या देखते हैं आप इसमें? Can anyone tell me what's happening here in this painting? What's the problem? जी, Jesus is giving sight to a blind. Amen. आमीन। We are blind to the truth. अगरचे हम सब भी अंधे हैं। Man cannot see the इंसान जो है truth. वो इस तरीके से शऊर में अंधा है कि वो कई दफा सच्चाई को देख नहीं पाता। But the Holy Spirit opens our eyes to the और truth. फिर खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करके हमारी आंखों को खुदा है। Then we see Jesus. और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह को पूरे तौर पर देखते हैं। And his cross. और pardon me? And the cross that he died on. और फिर हम उसकी सलीब को A blind man cannot heal himself. हम देखते हैं कि यहाँ भी अंधा आदमी जो है वो अपने आप को ठीक ना आया। We cannot save ourselves. और हम अपने आप को बचा नहीं पाते। But Jesus makes the blind और see. फिर खुदा उन तमाम अंधों को जो कि रूहानी अंधे हैं देखने की कुव्वत अता करता है। Once I was blind to the truth. बड़ी खूबसूरत
गीत है कि मैं अंधा था, but someone came and talked to me from the Bible. मैंने उन्हीं के वसीले से बाइबल को देखना शुरू किया। And at first I did not see. मैंने जो बिनाई पाई बाइबल के वसीले से, उसको पहले मैं नहीं देखता था। Later God opened और my फिर eyes. खुदा ने मेरी आंखों को खोल दिया। Another picture. एक और बड़ी For तस्वीर देखें जरा Logos. जल्दी जल्दी भाई। ओए होए होए होए। The Bible says we are with और God. जहां बाइबल बयान करती है कि हम खुदा के साथ हालत जंग में हैं। I have Bible verses for all these pictures in your lesson, okay? और मेरे पास बहुत सी बाइबल की वर्सेस हैं, इधर लिखी हुई। So you can look up these Bible verses and they're going to talk about what we're talking about. और फिर हम आप लोग भी इनको बयान करना, हम बयान करते We do not have the time to go through all of those Bible verses. और हमारे पास अभी वक्त नहीं है कि हम सारी बाइबल की वर्सेस, But you can look at them on your own. लेकिन मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जब ये सेमिनार खत्म होता है तो इस पे दोबारा काम शुरू करेंगे। So the Bible says that the mind of sinful man is opposed to God. और बाइबल Is it war? बयान करती है कि जो एक गुनहगार का दिमाग है या गुनाह का दिमाग है, वो खुदा से मुखालफत रखता है। People fight against God's truth, don't लोग they? जो हैं वो सच्चाई से नफरत रखते हैं। But Jesus changes our mind. खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी इस हालत को बदल डालता है। And we have peace और फिर हम with God. खुदा के साथ अमन की हालत में आ जाते हैं। What Bible ये story कौन सी is तस्वीर है, this? किसी को पता है? रूथ बेटा आगे आके बताओ जल्दी जल्दी। जब दमिश्क राह पर जा रहे थे हाँ बेटा जल्दी जल्दी बोला करो। यस ये वो दिस इज द पिक्चर वेयर द पॉल वाज गोइंग टू Damascus and he Jesus Christ over there. What was Paul going to Damascus to do? पॉल जो था, जो पौलुस था, वो इसमें क्या करने जा रहा था? जल्दी से बोलो। Believers there. सर वो मसीहों के खिलाफ थे, वो मारने के लिए इजाजतनामे लेने जा रहे थे। हाँ जल्दी जल्दी बोला करो, शाबाश। He was going, जैसे हम देखें कैसे जोश से बोल रहे होते हैं। He was going over there to persecute the Christians. Yeah. He wanted to arrest them. और वो चाहता था कि उन मसीहों को पकड़कर कैद में ला रखे। And he wanted to kill some of them. जान से भी मारना चाहता था। He was at war और वो with God. हालत जंग में था, खुदा के साथ हालत जंग में आ गया। But what did और God देखते हैं कि do? खुदा ने किस तरीके से इस सारे मसले को सीधा किया। कैसे किया? खुदा दिया, जल्दी बोलो। सर फिर रास्ते में ही उन्हें खुदावंद यीशु मसीह मिले और उसकी जिंदगी बदल गई। All right, बिल्कुल ठीक है। In his while he was going, in between his journey, God showed himself. Jesus appeared to him and he's changed his life. Right. And instead of being at war with God and wanting to persecute Christians, what does Paul do in the future? और फिर अब हम देखते हैं कि पौलुस की जिंदगी जब तब्दील हो गई तो फिर उसने मुस्तकबिल में क्या किया? जल्दी जल्दी बोलें, जल्दी जल्दी क्या किया फिर उसने? सर उन्होंने फिर
जो कि वो मसीहों को कत्ल करना चाहते थे, वो फिर खुद Oh, दूसरे लोगों को yes. मसीह And बनाने he की was नसीहत called कराते to be the apostle of the Gentiles, which means that he preached the gospel. He preached Jesus Christ to the Gentiles. He completely changed. Complete वो turnaround. जिंदगी मुस्तकिल तौर पर चेंज हो गई, यू टर्न हो गया. He hated the name Jesus. Pardon me? Hated the name of Jesus. Paul hated the name of Jesus. Hated. और फिर Did not खुदावंद like यीशु मसीह का नाम अब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया. And then he preached the और name. फिर उसके दिल में जो मसीह था, उसने जुबान से उसका इकरार करने में कोई कंजूसी ना रखी, बल्कि कोई कसर भी ना छोड़ी. Okay, we'll look at another picture. एक और तस्वीर को देखिए. This one you know very well. और आप बड़े अच्छे तरीके से इसको जानते हैं कि हैं वो रास्तबाज ठहराए गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से. Justification. ठहराए जाना. Here's another picture. और ये तस्वीर भी आपको दिखाई गई थी. ये पता नहीं बेचारा काला कहां से पकड़ लाए. और हम कहते हैं कि ये उन गंदे कपड़ों को नजर उस आदमी के गंदे मैले कुचाले फटे पुराने कपड़े नजर आते हैं. The law in this और picture. आप देखिए कि इसमें जो शरीयत है वो क्या है. जल्दी से बोलें, जल्दी से बोलें. जी सर, इसमें गंदी धज्जियां दिखाई गई हैं, शो किया गया गुनाहगार फितरत जो है इंसान. बिल्कुल ठीक है. आपको बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि आपको याद हो जाए. आप देखते हैं वो जब मैं लेक्चर आपको देता हूं तो बाद में सिर्फ 10% लोगों को याद होता है. तो आप लोग इसको बार बार पास्टर जी इसलिए जोर लगाते हैं कि आप लोगों को याद रहे. So these are those filthy rags which a man's righteousness has been shown in those. I mean, GG. And what is the gospel in और this picture? अंजील क्या है? सर, इसमें गोस्पेल ये है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो उस शख्स के गुनाहों को और ढांपने और उसको सफेद लिबास और पहनाने. यहाँ हम देखते हैं कि अंजील ये है कि खुदा यीशु मसीह की ये मुहीन पोशाक जो उसने बुनी वो हमें पेश करता है. खुदावंद यीशु मसीह ने इसको कैसे बुना था? उसने 33 साल जिंदगी में इसको बुना था हमारे लिए. Another picture. एक और तस्वीर को देखिए. What story in the Bible कौन is सी तस्वीर है? this? नंबर 6 पे 7वें पे नजर आ रही है. अमीर आदमी और गरीब लाजर. Oh yeah, Lazarus and the rich man. Lazarus and the rich man. Now, question. Who was really rich? Who's देखिए really कि कौन ज्यादा अमीर था? जल्दी जल्दी बोले. कौन अमीर था? अमीर आदमी अमीर था कि लाजरस अमीर था आखिरकार? जी सर, आखिरकार तो सर अमीर था क्योंकि उसने खुदावंद का कभी हाथ जब उस पे आया तो सर वो ही अमीर है, लेकिन दुनिया में अमीर आदमी अमीर है. In the world, the rich man seems rich, but eventually the Lazarus is rich because of the Jesus Christ promise for him. ये देखिए अभी कौन सी तस्वीर है? ये तो the rich man was poor and the poor man. देखें जरा, आप देखें भाई. ये सर अमीर आदमी जो है वो आग में है और जो लाजर है वो बाप अब्राहम की गोद में है. Yeah, this is the rich man right now.
in the hell now, and he is requesting God to send him back to tell the other people in the world. Look up 2 Corinthians chapter 8, Okay, verse 9. दूसरा करंथियों उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत देखिए। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। आमीन। Isn't that a beautiful Bible verse? आपको कैसी लगी आयत? It's worthy of memorization, of course. हाँ, कैसी लगी आपको ये आयत? जी सर, बहुत अच्छी है। ब्यूटीफुल, यस यस, ताकि उसकी गरीबी के बायस तुम अमीर हो जाओ, दौलतमंद हो जाओ। Jesus became poor to make us और वो rich. फिर हमारी खातिर गरीब बन गया। Question: Why is the poor man आप किस rich? तरह से देखते हैं कि ये जो गरीब आदमी था ये अमीर बन गया, दौलतमंद हो गया? पौलुस रसूल जब इसको फरमाते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? आसिफ, आप बताना चाहेंगे? सर, खुदावन के फजल से जो है, खुदावन के फजल के वसीला से वो Yes, by the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, he became rich. Yeah, he had what money cannot buy. उसके पास वो कुछ आ गया जो कि एक पैसा जो है और दौलत से ये खरीदा नहीं जा सकता था। The rich man had a beautiful mansion. और इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो अमीर आदमी है उसके पास तो बहुत कुछ है। But the poor man had a mansion in heaven. लेकिन हम देखते हैं कि जो गरीब आदमी है उसके पास एक दौलत है जो आसमान पर है। So the Bible uses the picture of poverty and wealth to describe sin and grace, law and जहाँ पर gospel. हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस किस तरीके से अमीरियत अमीर होने को और गरीब होने को दिखाती है, और यहाँ भी हमें अंजील नजर आती है और शरीयत नजर आती है। Let's look at another picture of the law and the एक और तस्वीर को देखें भाई। ओए 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 ओए। What is this man ये क्या, tasting? ये आदमी जो है ये क्या जो ये चख रहा है? लेमन। सर, ये लेमन है। How does the lemon taste? क्या It क्या is चख रहा है ये? It is Very the Bible bitter. uses taste to describe law and gospel. यहाँ भी हम देखते हैं शरीयत को भी नजर आती, अंजील भी नजर आती है। It says sin is bitter. Sin is जहाँ पर bitter. हम देखते हैं कि जो गुनाह है वो इसी तरह से कड़वा है। Okay. And it's, what is this lady tasting? हाँ, ये क्या नजर आती है अभी तस्वीर? शहद। हाँ, शहद है, मीठा है। And the gospel is like honey. और फिर अंजील इसी तरह की मिठास है। Sin is bitter. ओए, ओए, ओए। It makes us miserable. हाँ जी, कैसा मुंह इसका बन गया है। Sin ruins marriages. Sin ruins families. और आप देखते हैं कि आजकल भी जो गुनाह है वो लोगों के घरों को बर्बाद कर देता है। Sin ruins people's lives. और फिर जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अमेरिका में भी बर्बाद हो जाती हैं, पाकिस्तान में भी बर्बाद हो जाती हैं। लोग जो हैं वो बहन भाई रिश्तेदार आपस में लड़ लड़ के तो तितर और बटेरों की तरह बुरे
हालात में चले जाते हैं। Maybe sin tastes good at first for little while. ये तो Sin बहुत tastes अच्छा लगता है गुनाह में घिरना, but then it goes down inside and it makes our stomachs bitter. और फिर जब वो हमारे पेट में जाता है तो हमारी फिर मैदे में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, It poisons us. और फिर हम देखते हैं कि कितना मुश्किल होती है जिंदगी को गुजारना। But the gospel is so sweet. अंजील में कितनी मिठास है हमारी जिंदगियों में, ये देखने की जरूरत है, इसको शामिल करने की जरूरत है अपनी जिंदगियों में। So, the Bible uses the sense of taste. और फिर अंजील जो है वो जो टेस्ट को और महसूस कराने के लिए जरूरत महसूस करती है कि हम उसको महसूस करें, To describe और ये law बिल्कुल उसी and तरीके से gospel. है कि शरीयत है और अंजील है, And it uses the sense of smell. और Oh, wait. खुशबू हमें सुनते भी हैं। This will be the time after some time to ask if they have any questions. Okay, all right. Do you have any questions right now? Please feel free to ask. कोई सवाल, इसलिए कि थोड़ी सी बोरियत भी हो जाती है सुन सुनकर, कोई सवाल पूछना चाहें तो अब टाइम है, जल्दी जल्दी पूछें, जल्दी जल्दी। I do have an interactive activity when I'm done अगर with the अगर आपके नहीं pictures. पूछते तो फिर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि हम शुरू कर सकते हैं। I'm going to ask them to meet in small groups and talk about which picture. Sir, I have a little explain why question. they like those two pictures so much. Yes. Yeah. Sir, I want to ask that in this world, why the sinner, which seems to be sinner, they are becoming, day by day, they are becoming much prosper in this world. And why the one who is with the Lord and walking in the Spirit, and these all the spirit of the fruits we can see, and he's showing from his life, and they are becoming down, and Yeah. I will request Pastor Zain to also speak in Urdu so that everyone can understand it. जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमें यहाँ पर गुनाहगार लग रहा है, धोखेबाज लग रहा है, बेईमान लग रहा है, दिन ब दिन तरक्की क्यों करता जाता है, और उसके बाद के मुतबादिल वो शख्स जो खुदा के साथ जुड़ा है और वो अपने और रूल कुदस के फल भी जिंदगी में जाहिर हो रहे हैं, वो इतना तरक्की याफ्ता हमें नजर नहीं आ रहा। लाजर की जिंदगी है और अमीर आदमी की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। All right, Pastor Mike, do you have answer for that? Pastor Zan asked a great question. आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है जो बड़ा अमली सवाल है। It's a question God's people have asked for thousands of years. और ये वो सवाल है जो कि 1000 साल पहले भी इस दुनिया में मौजूद था। Psalm 73 is all about this question. Psalm 70 ज़बूर जो है वो ये सारे सवालात को पूछता है। Now read verses 1 to 14 in Psalm 73. Have someone read that out loud. All right, बराए मेहरबानी 1 से 14 आज तक पढ़िए। Psalm 73। बेशक खुदा इस्राएल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम तकरीबन लर्जिश खा चुके थे, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबालबंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी
मौत में जानकारी नहीं, बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है। वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते, ना और लोगों की तरह उन पर आफत आती है। इसलिए गुरूर उनके गले का हार है, गोया वो जुल्म से मुलव्वस है। उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनके दिल के ख्यालात हद से बढ़ गए हैं। वो ठठामाटे और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं। वो बड़ा बोल बोल, उनके मुंह आसमान पर है और उनकी जुबानें जमीन की सैर करती हैं। इसलिए उसके लोग इस तरफ रुजू होते हैं और जी भर कर पीते हैं। वो कहते हैं खुदा को कैसे मालूम है, क्या हक ताला को कुछ इल्म है। इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। यकीनन मैंने अब अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया। मुझ पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर रोज तंबीह पाता हूँ। आमीन। Thank you. Now read verses 13 to 17. 13 से 17वीं आयत तक पढ़िए। Did she read through verse 14? I'm sorry. Did she Yes, read 14, through verse yes. 14? We'll now read verses 15 to 20. कोई और पढ़ेगा 15 to 20. 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। हमारे इंटरनेट खराब होने की वजह से हम सुन नहीं पाए। सर हम अलग पेट करें तुम्हारा है ना, ये माइक बंद है। ये कहूँगा तू तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवकूफ करता। जब मैं सोचने लगता कि इसे कैसे समझूं, तो ये मेरी नजर में दुश्वार था, जब तक कि मैंने खुदा के मकदस में जाकर उसके अंजाम को ना सोचा। यकीनन तू उनको फिसलनी जगहों पर रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। वो दम भर में कैसे उजड़ गए, वो से बिल्कुल फना हो गए। जैसे जाग उठने वाला ख्वाब को, वैसे ही तूने ऐ खुदावन जाकर उनकी सूरत को नाचीज जानेगा। आमीन। Yeah. Now read verses 21 and 22. 20वीं और 21वीं आयत पढ़िए। क्योंकि जैसे जाग उठने वाला ख्वाब को, वैसे ही तू ऐ खुदावन जाग कर उनकी सूरत को नाचीज जानेगा। क्योंकि मेरा दिल रंजीदा हुआ और मेरा जिगर छिद गया था। मैं बेअकल और जाहिल था, मैं तेरे सामने जानवर की मानित था। आमीन। आमीन। Thank you. Now let's read the last verses, verses 23 to 28. अब 22वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक पढ़िए। तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूँ, तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ और आखिरकार है। तू अपनी मसलहत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है और जमीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। गो मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाए, तो भी हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बकरा है। क्योंकि देख, वो जो तुझसे दूर है फना हो जाएंगे। तूने उन सब को जिन्होंने तुझसे बेवफाई की हलाक कर दिया है। लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। मैंने खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है, ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। आमीन। Amen. So how does this psalm answer the question, why do the wicked prosper and the righteous suffer? What is the answer in this psalm? आप लोग जो सब लोग सुन रहे हैं, आपने जब 73 ज़बूर को पढ़ा है तो आपको क्या समझ आई है कि इसका आखिरकार लुब्बे लुबाब क्या है?
आसले कलाम क्या है? What answers does God give us in this psalm? जी, खुद हमें बराए मेहरबानी आप की आवाज अच्छी नहीं आ रही, इस सेक्शन में जहां आवाज अच्छी आ रही है वो बयान करें इसके बारे में। पास्टर जैन या उनके ग्रुप में से कोई बयान करें, क्योंकि उधर साउंड सिस्टम अच्छा है। सर यहाँ जो मुझे समझ आती है कि ईमानदार जो बिलीवर्स है वो उसे अंदरूनी तौर पर वो जो है वो खुश है और इत्मीनान हासिल है, चाहे वो बैरूनी तौर पर इतना बेहतर नहीं है उसकी हालत, लेकिन उसकी यही ख्वाहिश है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। Yes, good. So Pastor Zain is telling us that this shows that the man who is in his heart happy, that is the man is rich. Right. Mm-hmm. And what will happen to the wicked who are rich? और उनके साथ क्या होता है? वो लोग जो कि बहुत अमीर होते हैं, उनका अंजाम क्या होता है? Verses 17 to 20 talk about that. जी जी, 17 से लेकर जो है 20 तक उसका हाल बताया गया है कि अगर उसके पाँव जो हैं वो पाँव उसने रखे हैं, बज़ाहिर वो पक्के नजर आते हैं लेकिन वो फिसल के ऊपर हैं और वो हलाकत की तरफ, उसको राहें सीधी लग रही हैं लेकिन वो हलाकत की तरफ जा रहा है। Yes, very good, very nice. He is standing on that place which is going to slip, and he slips himself, and then he is gone forever. It's a big accident happens in his life. He will be destroyed suddenly. Don't the believer or faithful become disturbed by the kind of situation of wicked man or rich man? Does his face stumble when he sees his richness in this world? I'm so sorry, Pastor Zan. I'm not hearing what you're saying. It's just I'm not hearing it. I apologize. Okay. Can you say it again? Yeah. I want to say that after seeing the all richness of a wicked man or a rich person and his prosperity, does the believer think about, or his faith will not stumble, that the who is bad man, he's day by day he has a prosperity in his life? So sometimes is this not the temptation for the believer? Yeah. Yes, it often troubles believers. Yes, this bothers Christians sometimes. It does bother them. Not all, but some. Am I right? Some are troubled. That's what you're saying, I think. Maybe I'm misunderstanding. I thought you were asking, does it bother Christians? Are upset when they see how the wicked prosper? And yes, sometimes Christians are upset about that. That's what the whole psalm is about. The writer was upset that the wicked seem to have an easy life. But he said, when I was like that, if you look at verses 21 and 22, if someone can read that, Dr. Jordan, verses 21 and 22.
जिस तरह से आप देखते हैं कि 21वें बाब और 22वें आयत में यहाँ बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया है, क्योंकि मेरा दिल रंजीदा हुआ और मेरा दिल जिगर छिद गया, मैं बेअक्ल और जाहिल था, मैं तेरी सामने जानवर की मानद था। So he was not thinking the way God thinks, he was thinking the way a man thinks. और यहाँ हम देखते हैं कि वो खुदा की तरह नहीं सोचता, वो एक जाहिल की तरह सोचता है। जैसे हम यहाँ पर कई दफा बात कर देते हैं कि वो यार यदि गाना सुनाई जाहिल है। And Dr. Jordan, will you read verses 16 and 17 now in Urdu? देखिए 16वीं आयत में, देखिए 16वीं आयत में लिखा है, जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो मेरी ये नजर में दुश्वार था। He came to his senses when he thought the way God thinks. और यहाँ आप देखते हैं कि ज़बूर नवीस कहता है कि अगरचे जब मैं देखता था और मेरी नजर में ये मुश्किल था समझना उस नजर से जिस नजर से खुदा इसको देखता है। He realized they will lose everything. और उसने ये समझ लिया कि मैं तो शायद सब कुछ ही बर्बाद हो जाए मेरा। That they have nothing that will last. किसी सूरत भी मैं वापस ना आ सकूं, यानी मैं समझ ना सकूं। The last 6 Bible verses, he says, in God, I have everything. I am rich. लेकिन हम देखते I lack nothing. आखिरी हिस्से में जो है 6 आयतों में वो देखता है कि मेरे पास सब कुछ है। इस नजर की बात है। एक आदमी नजर बाहर से देखता है, वो उसकी नजर जो है एक खिड़की से जमीन के कीचड़ की तरफ जाती है, और वही नजर एक दूसरा आदमी जब देखता है अपनी नजर से तो वो आसमान के तारों को छूती है। God provides all my needs and I will live with him forever. खुदा उन तमाम चीजों को फराहम करता है जिनकी हमें जरूरत है। One day all my troubles will be over. आगाज तो ऐसा ही होता है कि हम भी परेशान हो जाते हैं, जैसे दुनिया परेशान होती है वैसे हम भी परेशान ही होते हैं। So he found peace in God. और लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है, उस आंख को देखने की जरूरत है जो कि जहां हमारा दिल जो है वो खुदावंद में सुकून पाता है, उसमें उस पर यकीन रखता है। We live by faith, not by sight. ये चीजें बहुत सारी देखने के साथ तो ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये आपके दिल में इन चीजों को समझने की जरूरत होती है। Okay, any other questions about that? कोई He reached to the conclusion. आवाज आपको भी खटखटाई है? सर आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है, पर हाँ जी सर आ रही है। मेरी आवाज खराब आ रही है। हेलो। सर वैसे आपकी भी कट कट के आ रही है आवाज। हाँ। हम सेशन को खत्म करेंगे और फिर 1 घंटे के बाद दोबारा आएंगे। We will stop here and we will come back after 1 hour. ओके सर। और खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, और रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिए। God bless your meal. खुदावंद आप सबको बरकत दे।